तू काहे डोले है प्राणिया, तू काहे डोले है प्राणिया। राज करेगा खालसा आखे रहे ना कोई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ आयुषी सिडाना और आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज़। सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले धर्म गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती आज मनाई जा रही है। गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इस पवित्र दिन को सिख धर्म के अनुयायी गुरु प्रकाश गुरपुरब के रूप से मनाते हैं। गुरु नानक जयंती को सब धर्म से सबसे पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। विक्रमी कैलेंडर के अनुसार गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णमासी के दिन 1469 में हुआ था। दुनिया में रहने वाले सभी सिख इस दिन को गुरपुरब के रूप में बड़ी ही आस्था के साथ मनाते हैं। इस बार गुरु नानक की 591वीं जयंती मनाई जा रही है। नानक देव जी की जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक देव जी ने ही श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की नींव रखी थी। गुरु नानक के अनुयायी उन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। गुरु नानक जी के जन्म दिवस के दिन गुरु पर्व या प्रकाश मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी नाम की जगह पर हुआ था, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित ननकाना साहिब में है। गुरु नानक देव बचपन से ही शांत प्रवृत्ति के थे। वह बचपन में आंखें बंद कर ध्यान और चिंतन में लगे रहते थे। यह देख उनके माता पिता को चिंता होने लगी। एक बार गुरु नानक के पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया। वहां पर नानक देव ने ऐसे प्रश्न अपने गुरु से किए कि वो निरुत्तर हो गए। गुरु नानक देव के ज्ञान को देखते हुए उन्होंने गुरु से एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें ईश्वर ने ज्ञान देकर इस धरती पर भेजा है। कहा तो यह भी जाता है कि गुरु नानक देव को एक मौलवी के पास भी पढ़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो भी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं कर पाए। अपने विवाह के कुछ समय बाद ही गुरु नानक देव अपने घर द्वार छोड़कर अन्य देशों में भ्रमण के लिए चले गए थे। इनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य हैं। गुरु नानक देव ने इन देशों में लोगों को घूम घूम कर उपदेश दिया। साथ ही पंजाब में कबीर की निर्गुण उपासना का प्रचार किया। इससे ही वो सिख समुदाय के गुरु बने। माना जाता है कि इस समय से नानक देव सिखों के पहले गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस दिन का महत्व बहुत अधिक है। यह दिन सिख संप्रदाय के लोगों के लिए बेहद खास होता है। ऐसा कहा जाता है कि नानक देव का सांसारिक कार्यों में मन नहीं लगता था और वो ईश्वर की भक्ति और सत्संग आदि में ज्यादा रहते थे। भगवान के प्रति ऐसा समर्पण देख लोग इन्हें दिव्य पुरुष मानने लगे। परंपराओं के अनुसार गुरुद्वारे में आयोजित गुरु ग्रंथ साहिब का 48 घंटे का लंबा पाठ होता है, जिसे अखंड पाठ के रूप में भी जाना जाता है, जो त्योहार से 2 दिन पहले शुरू होता है। गुरुपुरब के दिन सुबह के समय भक्तों द्वारा एक जुलूस निकाला जाता है, जिसे नगर कीर्तन के नाम से जाना जाता है। पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी में रखा जाता है और 5 प्यारी, जिन्हें पंज प्यारे कहा जाता है, कीर्तन की अगुवाई करते हैं। जुलूस में संगीत के साथ गुरु की प्रशंसा में प्रार्थनाएं गाई जाती हैं। गुरु नानक जयंती के दिन गुरुद्वारे में परोसे जाने वाले सामुदायिक भोज को लंगर कहा जाता है। जो भोजन पकाया जाता है वह पूरी तरह से शाकाहारी होता है, जिसे विशेष रूप से स्वयं सेवकों द्वारा सांप्रदायिक रसोई में तैयार किया जाता है। लंगर में परोसे जाने वाले भोजन में आमतौर पर रोटी, चावल, दाल, छाछ या लस्सी के साथ सब्जियां शामिल होती हैं। गेहूं के आटे, चीनी और घी के साथ बनाया जाने वाला मीठा कड़ा प्रसादा भी लंगर का एक अभिन्न हिस्सा होता है। गुरु नानक जी को विश्व भर में सांप्रदायिक एकता, सच्चाई, शांति, सद्भाव के ज्ञान को बांटने के लिए याद किया जाता है।
साथ ही सिख समुदाय की नींव को रखने का श्रेय भी गुरु नानक जी को दिया जाता है। गुरु नानक जी की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर, पाकिस्तान में हुई थी। गुरु नानक जी का जीवन हमेशा महान कार्यों के लिए जाना जाता है और आज भी लोग उनकी दी गई सीख पर चलने की कोशिश करते हैं। गुरु नानक जी के पिता का नाम बाबा कालू चंद बेदी और माता का नाम त्रिपति था। इनके माता पिता जी ने ही इनका नाम नानक रखा था। नानक जी के पिता गांव में स्थानीय राज्य प्रशासन के अधिकारी थे। गुरु नानक जी बचपन से ही बुद्धिमान थे। बचपन में ही नानक जी ने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। छोटे से ही नानक जी को फारसी और अरबी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। साल 1485 में नानक जी ने दौलत खान लोधी के स्टोर में अधिकारी के रूप में नियुक्ति ली। नानक जी का विवाह साल 1487 में हुआ था। शादी के बाद उनके 2 पुत्र हुए। पहला पुत्र उनका 1491 में हुआ और दूसरा पुत्र उन्हें 1496 में हुआ। गुरु नानक जी अपने महान उद्देश्य के ज्ञान के कारण भी जाने जाते हैं। क्या आपको यह पता है कि पूरी दुनिया को अपने उद्देश्य के बारे में बताने के लिए गुरु नानक जी ने अपना घर छोड़ दिया था। घर छोड़कर गुरु नानक जी अपने सिद्धांत और नियमों का प्रचार करने के लिए निकल गए थे और एक सन्यासी का रूप धारण कर लिया था। अपने उद्देश्य से गुरु नानक जी ने कमजोर लोगों की मदद के लिए खूब प्रचार किया। साथ ही गुरु नानक जी ने भेद, मूर्ति पूजा और धार्मिक विश्वासों के खिलाफ अपने प्रचार को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए कई हिंदू और मुस्लिम धर्म के स्थानों पर यात्रा की। गुरु नानक जी की जीवन की यात्रा 25 साल तक चली। इन 25 सालों में गुरु नानक जी ने अपने उद्देश्य का बढ़ चढ़कर प्रचार किया और आखिरी में श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्रा 25 साल खत्म कर दी और नानक जी करतारपुर नाम के गांव जो पंजाब में स्थित है वहां पर रहने लगे और बाद में इसी जगह गुरु नानक जी ने अपनी आखिरी सांस ली। गुरु नानक जी की मृत्यु के 12 साल बाद भाई गुरदास का जन्म हुआ, जो अपने बचपन से ही सिख मिशन से जुड़ गए। इन्होंने सिख समुदाय के लिए काफी कुछ किया, जैसे कि जगह जगह सिख समुदाय बनाए और धर्मशालाएं भी खोली। ननकाना साहिब गुरुद्वारे में इस जगह पर स्थित है, जो सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है। प्रत्येक वर्ष गुरुपुर्व पर ननकाना साहिब में लोगों की भारी तादाद देखने को मिलती है। ननकाना साहिब के अलावा भारत में अनेकों गुरुद्वारों में नगर कीर्तन करवाए जाते हैं और लंगर भी करवाए जाते हैं। गुरुद्वारों की सजावट भी देखने लायक होती है। सिख समुदाय के प्रथम गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी ने सिख समुदाय की नींव रखी थी। सिख धर्म की प्रार्थना जपजी साहिब गुरु नानक देव जी द्वारा लिखी गई थी, जिसका लोग सिमरन करते थे और गुरु नानक देव जी से घर में सुख शांति की कामना करते हैं। सिख धर्म से गुरुओं में प्रथम गुरु नानक देव, दूसरे गुरु अंगद देव, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जन देव, छठे गुरु हरिगोबिंद, सातवें गुरु हर राय, आठवें गुरु गुरु हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरपुरब दियां थानू लख लख वधाइयां। रब जी थोड़े ते मेहर करन। सत श्री अकाल। तू काहे डोले है प्राणिया, तू का